So hello dear students, so welcome back to the Science Alphabet channel. Today that is the third one lecture of the structure of the atom. आज के लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे कि रुदरफोर्ड का मॉडल क्या था और वो मॉडल किस तरीके से जो थॉमसन मॉडल था उसको खारिज कर दिया। दैट मीन्स उसने बताया कि ये मॉडल गलत था और ये मॉडल एक्सपेरिमेंटल भी सही हुआ। तो क्या हुआ था, तो रुदरफोर्ड ने पहले तो उसने कुछ ऐसा सोचा नहीं था। बात समझो, उसने सोचा नहीं था कि मैं थॉमसन को कहूंगा कि तेरा मॉडल गलत है। उसने सोचा कि जो थॉमसन बहुत ही रेप्यूटेड जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो बताया, लेट मी ट्राई टू एक्सपेरिमेंट। उसने एक्सपेरिमेंट किया। तो एक्सपेरिमेंट कैसे किया, सब कीप इन माइंड, ध्यान रखो। उसने एक्सपेरिमेंट के लिए एक पर्टिकुलरली क्या लिया, गोल्ड की फिल्म ले लिया। फिल्म दैट मीन्स कि छोटी सी एक शीट ले लिया, इतनी छोटी सी कि हमारा जो कागज का जो थिकनेस होता है उससे भी हम लोग कह सकते हैं कि 100 टाइम्स पतली, इतनी पतली से ले लिया। आप कहोगे कि सर गोल्ड का ही क्यों लिया? क्योंकि गोल्ड एक ऐसा मटेरियल है कि जो सबसे ज्यादा हम लोग खींच सकते हैं और उसमें से हम लोग उसकी सीट बना सकते हैं। उसको मैलेबिलिटी कहा जाता है उसकी प्रॉपर्टीज को। तो उसने जितना से जितना पॉसिबल होता है उतना ट्राई किया कम से कम रखने का। अभी ध्यान से सुनो, ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पर जो दिखाया गया है और एक्चुअली में थोड़ा सा डाइवर्स है। किस तरीके से डाइवर्स है तो उसको जानने का हम लोग कोशिश करते हैं। तो समझो कि रियलिटी क्या है। रियलिटी ऐसा है कि एक समझो कि कागज का, जस्ट कंसीडर करो कि गोल्ड की फिल्म है, बहुत ही छोटी सी गोल्ड की फिल्म है और इतनी पतली है कि इसके ऊपर यहाँ पर एक ही एटम आ पाएगा, पीछे एक दूसरा पॉसिबिलिटी नहीं है, हम लोग ऐसा मानकर चलते हैं। तो सब एटम इस तरीके से हो गए। अभी जिस तरीके से थॉमसन ने कहा था कि यहाँ पर सब पॉजिटिव चार्ज और उसके ऊपर क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, प्रोटॉन्स और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो रुदरफोर्ड सोच रहा था कि यार बात सही है, तो लेट मी ट्राई। तो यहाँ पर उसने अल्फा पार्टिकल्स लिए। तो क्वेश्चन होगा कि सर व्हाट इज द अल्फा पार्टिकल्स। तो स्टेप बाय स्टेप जानने का कोशिश करते हैं। एक्सपेरिमेंट के दौरान उसने क्या लिया, तो फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स आर फॉल ऑन अ थिन गोल्ड फॉइल। एक थिन गोल्ड फॉइल ले लिया और यहाँ पर अल्फा पार्टिकल्स कहा। तो आप सोचोगे सर बात सही है, बट अल्फा पार्टिकल्स क्या है? तो अल्फा पार्टिकल्स आर अ डबल क्या है, चार्ज हीलियम आयन, इट हैज अ मास फॉर यू। और दूसरी बात है फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स हैव अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। एक सिंपल सा एग्जांपल है, समझो। ये बात शायद से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे कि आपने मार्बल्स ले लिया, छोटा सा मार्बल्स आता है, ठीक है। वो मार्बल्स के ऊपर आप टेनिस का बॉल डालोगे तो कॉमन सेंस की बात क्या होगा, टेनिस का बॉल थोड़ी निकल जाएगा, टेनिस का बॉल नहीं निकल पाएगा। टेनिस का बॉल बाउंस बैक होकर क्या हो जाएगा, थोड़ा यहाँ पर चला जाएगा, थोड़ा वहां चला जाएगा, या फिर कुछ ना कुछ तो होगा। बात समझ रहे हो? तो यहाँ पर जो एटम के मुकाबले जो अल्फा पार्टिकल से थोड़ा सा इसमें हम लोग कंसीडर कर सकते हैं एटम इतना सा है, जबकि मेरा जो अल्फा पार्टिकल्स कुछ इतना है। यहाँ पर टकराएगा तो सोच रहा था कि बाउंस बैक होगा, थोड़ा मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, यहाँ से डाइवर्ट हो जाएगा। ऐसा सोचना था किसका, रुदरफोर्ड का। एक्सपेरिमेंट चालू किया तो एक्सपेरिमेंट का नतीजा सुनकर वो थोड़ा चकरा गया, इस तरीके से कह सकते क्या हुआ। अभी यहाँ पर ज्यादातर आपकी बुक में ऐसा दिया बट वो गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि वो बताना चाहते सही है बट शायद से आप लोग गलत मानकर चलो कि यहाँ से जा रहा है। ऐसा नहीं कह रहे, वो ऐसा बताना चाहते हैं। समझो कि ये पर्टिकुलर एक एटम है, एक दूसरा एटम है, ये तीसरा इस तरीके से एटम है, मानकर चलो सभी एटम है, ठीक है, मानकर चलो सभी एटम है। तो यहां से एक्चुअली रेस अल्फा रेस इस तरीके से आ रहा है, अल्फा रेस यहां से इस तरीके से आ रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा देखने को मिला कि अल्फा रेस यहां से, अभी ये प्लेन मेरा 2 डायमेंशनल है तो मैं ऐसा तो कुछ बता नहीं सकता, तो वही बात को कुछ इस तरीके से बताने का कोशिश कर रहा हूं। ज्यादातर क्या हो गए, यहां से निकल गए, ज्यादातर निकल गए रेस यहां से, ज्यादातर रेस यहां से निकल गए। थोड़े बहुत रेस ऐसे थे कि यहां से यहां कर टकरा कर यहां से ऐसे चले गए। थोड़े बहुत रेस ऐसे भी थे कि यहां से यहां कर यहां चले गए। थोड़े रेस ऐसे भी थे कि जो गए और वहां से वापिस आ गए, बाउंस बैक हो गए, बाउंस बैक हो गए। तो ये एक्सपेरिमेंट उसने किया, बट उसने जो एक्सपेक्टेशन सोचा था, तो उसने क्या एक्सपेक्टेशन सोचा था, उसने सोचा था कि सिंस द अल्फा पार्टिकल्स वुड बी अ मच हैवियर, बहुत ही बड़ा है कंपैरेटिवली द एटम, कंपैरेटिवली एटम और एटम के अंदर स्पेशली प्रोटॉन, ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी अ लार्ज डिफ्रैक्शन। दैट मीन्स वो सोच रहा था कि प्रोटॉन इतना छोटा सा है तो, और सभी जगह प्रोटॉन प्रोटॉन ही है, तो यहां से डिफ्लेक्शन इतना ज्यादा नहीं होगा। बट रियलिटी अलग क्यों निकली? क्योंकि समझो कि ये पर्टिकुलरली मेरे पास प्रोटॉन है, ग्रीन वाला प्रोटॉन है, यहां पर लिख देता हूं, ये प्रोटॉन है,
और उसके बाहर तो यू कैन कंसिडर कि इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी हमने कहा कि प्रोटॉन से भी 2000 टाइम कम होगा मास, तो ये बहुत ही कम साइज उसकी हो जाएगी। तो ज्यादातर जो एटम थे, तो ये एटम हम लोग कहते हैं उसको एटम, समझो कि एक एटम की यहाँ पर बात करूं तो एटम के अंदर प्रैक्टिकली ऐसा था कि प्रोटॉन जो पॉजिटिव वाला चार्ज है ना, छोटी सी जगह पर था, बाकी पूरा खुला का खुला रहा था, पूरा खुला सा था, कोई था ही नहीं इन बिटवीन, कुछ नहीं था। तो ऐसा यदि होगा तभी तो पॉसिबिलिटीज है कि ज्यादातर रेस यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। बात समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? ये कंसिडर करो एग्जांपल करने के लिए कि समझो कि फॉर एन एग्जांपल एक बात समझते हैं कि समझो कि ये पर्टिकुलर कंसिडर करो कि एटम है, उसके अंदर सेंटर में एक छोटा सा प्रोटॉन है। थॉमसन कैसा माना था सब प्रोटॉन प्रोटॉन है, बट एक्सपेरिमेंटली कैसे पता चला कि यहाँ पर एक ही यदि प्रोटॉन होता तो ज्यादातर रेस यहाँ से निकल जाते हैं, ज्यादातर रेस यहाँ से पास हो जाते हैं। एक ही या फिर दो ही रेस ऐसा हो गया कि यहाँ से थोड़े क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। डिफ्लेक्ट क्यों हो जाएगा? क्योंकि इन बिटवीन बीच में उसको क्या मिला, प्रोटॉन, तो प्रोटॉन को टकरा कर ऐसे हो जाता है ना। हमने क्रिकेट देखा होगा तो कभी क्या होता है कि जस्ट बैट को टच करता है बॉल तो निकल जाता है, उसको प्रॉपर्ली ऐसा हिट करने का नहीं होता, जस्ट ऐसा टच करता है तो बॉल चला जाता है। तो डिफ्लेक्शन भी पॉसिबल है। तो उसका एक्सपेक्टेशन तो था, वो गलत निकला, तो रिजल्ट क्या है? तो लेट मी डिस्कस अबाउट द रिजल्ट। रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पर द मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल, ये गोल्ड फॉइल था, समझो कि ये गोल्ड फॉइल है, तो गोल्ड फॉइल में से ज्यादातर पास हो गया। दूसरी बात बताओ, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय अ फॉइल बाय अ स्मॉल एंगल। तो स्मॉल एंगल से वो डिफ्लेक्टेड हो गए, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल बताया कि स्मॉल एंगल से यहाँ से डिफ्लेक्टेड हो गए। और थर्ड वन है, वन ऑफ आउट ऑफ 12,000 पार्टिकल अपीयर टू बी अ रिबाउंड। 12,000 यदि मैं अल्फा पार्टिकल यहाँ पर अटैक करता, उसमें से एक ही रिटर्न मुझे बाउंस बैक मिलता है। इतना ज्यादा समझाने के बाद भी यदि पॉसिबिलिटी की आपको समझ में नहीं आया तो आई विल पुट अ वीडियो इन आवर, कहां पर, टेलीग्राम चैनल या फिर अपनी एप्लीकेशन, वहां पर मैं वीडियो डाल दूंगा, तो वहां से जाकर आप चेक कर लेना। क्योंकि यहाँ पर अपना प्लेटफॉर्म है उसकी थोड़ी लिमिटेशन हो जाती है, सो आई विल नॉट डू दैट वन टास्क। तो वहां जाकर मैं वीडियो डाल दूंगा और उस सब की लिंक नीचे मिल जाएगी, तो यू कैन गो देयर एंड चेक इट आउट। ओके, तो यहां तक बात समझ में आ गई? इतना तो उसका एक्सपेरिमेंट आया, उसने ये काम किया था, साइंटिस्ट था, यहां तक तो बात सीमित नहीं होगी, कुछ तो कंक्लूजन दिया होगा। बात समझ रहे हो? अभी इसके बाद कंक्लूजन क्या था, तो कंक्लूजन हम लोग जानने का कोशिश करते हैं, तो इसको फटाफट में रख। तो अभी हम लोग देखने का कोशिश करते हैं कि रुदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट दिया और एक्सपेरिमेंट का उसका एक्जेक्टली कंक्लूजन क्या था। साइंटिस्ट जब एक्सपेरिमेंट करता है तब एक दो मर्तबा नहीं करता, वो बहुत बार एक्सपेरिमेंट करता है और देन आफ्टर एक कंक्लूजन के ऊपर पहुंचता है। तो क्या कंक्लूजन था यहाँ पर? तो कंक्लूजन था यहाँ पर, मोस्ट ऑफ द स्पेस inside the atom is empty because most of the alpha particles passed through the gold foil without getting deflected। वो डिफ्लेक्ट हुए बिना पास होते थे। इसका मतलब क्या है कि मेरा जो एटम होगा वो एटम का ज्यादातर स्पेस क्या होगा, खाली होगा, सिर्फ सेंट्रल में एक छोटा सा हिस्सा होगा जहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा। पहले में तो वही बताया कि खाली हुआ। दूसरा पॉइंट में देखते हैं कि वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम द पाथ में से डिफ्लेक्टेड होते हैं, इंडिकेटिंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम ऑक्यूपाई अ वेरी लिटिल स्पेस। और ये छोटी सी स्पेस के अंदर ही क्या है, सब पॉजिटिव चार्ज है, बाकी सब एटम का हिस्सा खाली हुआ है। तीसरा पॉइंट यहां पर बता, वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द 180 डिग्री। इसका मतलब कि यहां से अल्फा पार्टिकल्स आया, यहां से वापिस आया रिटर्न बैक, तो बहुत ही कम फ्रैक्शन में मिला 180 डिग्री के ऊपर, इंडिकेटिंग दैट द ऑल द पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड मास ऑफ द गोल्ड कंसेंट्रेटेड अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम। उसका ये तो बहुत ही लंबा सा जो मैंने सेंटेंस लिखा है, उसका सीधा सिंपल सा मतलब होता है कि बात से ये कम तो है, क्योंकि यहां से डिफ्लेक्टेड कम होता है, पर साथ साथ वो भी मालूम हुआ कि बहुत ही कम 90 नहीं पर 180 डिग्री, 90 और 180 का फर्क समझो। यहां से यदि एग्जैक्टली ऊपर जाता है, यहां से आकर एग्जैक्टली ऊपर जाते हैं, तो ये जो एंगल बनेगा ना, यहां से कुछ इस तरीके से ये एंगल तो 90 बनेगा, बट यहाँ 90 नहीं होता। यहां से गया, डिफ्लेक्टेड होकर वहां से वापिस आया, तो कितना जाने का प्लस रिटर्न आने का। तो एंगल आप ध्यान से देख पा रहे हो, ये एंगल को ऐसे घुमा कर बताऊं तो एंगल 180 डिग्री होगा, स्ट्रेट लाइन एंगल।
तो स्ट्रेट लाइन एंगल यहाँ पर मिलता है, और इसका यहाँ पर सिंपल सा कंक्लूजन था कि बहुत ही रेयर मिलता है। दैट मीन्स कि सब पॉजिटिव आयन एक जगह पर हो गए। यदि ये नहीं मिलता तो मतलब कि पॉजिटिव आयन आपकी सही है बात, बट पॉजिटिव आयन सेंट्रल की जगह थोड़ा 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 ऐसे बिखरे हुए हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह से 180 वापस मिलता ना। समझो कि यहाँ पर इस तरीके से फैला हुआ था, तो यहाँ से भी 180 मिलता, यहाँ से भी 180 मिलता, यहाँ से भी 180 मिलता, बट यहाँ पर नहीं हो रहा है कि यहाँ से सिर्फ एक ही जगह से 180 डिग्री वापिस है, बाकी यहाँ टकरा कर निकल गए, यहाँ से टकरा कर निकल गए, यहाँ से टकरा कर थोड़े ऐसे चले गए। एग्जैक्टली वापिस आना बहुत ही रेयरली मिलता है। वो एक्सपेरिमेंट का नतीजा था कि 12,000 में एक बार। तो बात समझ में आ रही, उसका जो कंक्लूजन था, ये सब कंक्लूजन के बेसिस के ऊपर उसने एक बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही फेमस सा मॉडल बनाने का कोशिश किया, और उसके फीचर्स उसने बताया कि मेरा मॉडल देखो, ये मॉडल क्या क्या बात बताता है। पहला उसने कहा कि देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन द एटम कॉल्ड अ न्यूक्लियस। तो आगे जाकर इसके साथ बहुत ही बार बार डील होने वाली है। तो न्यूक्लियस वर्ड देने का श्रेय किसको जाता है? तो जाता है रुदरफोर्ड को। सेंटर का जो जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं वो नेम भी रुदरफोर्ड ने दिया था। नियरली ऑल मास आर इनसाइड द एटम। पॉजिटिव जो प्रोटॉन होते हैं वही सबसे ज्यादा मास गेन करते हैं। तो कहा कि एटम का जो भी मास है सब न्यूक्लियस के अंदर ही है, बाहर तो ऑलमोस्टली क्या इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोग ऐसा समझ कर चल सकते हैं कि एटम का 99.99% हिस्सा न्यूक्लियस के अंदर होता है मास के रिगार्डिंग। बाकी 0.1% होता है, 0.1% वो करीबन थ्रू द इलेक्ट्रॉन की वजह से मिलता है। सेकंड यहाँ पर बताया इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड अ न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। कहने का मतलब कि यहाँ पर यदि एटम है, ठीक है, उसका न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अराउंडिंग इर्द गिर्द यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है कुछ इस तरीके से यहाँ पर घूमते रहते हैं, इस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूमते रहते हैं। ये एक्सपेरिमेंट और बार बार करते, बाद में पता चला कि इलेक्ट्रॉन एक जगह पर स्टेगनेट नहीं है, वो रोटेट यहाँ पर करते हैं। उसका एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट यहाँ पर था। उसके बाद है द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द एटम। बात सही है कि जो न्यूक्लियस की साइज है वो एटम के साइज है उससे बहुत कम है। डिटेल और बताया, और क्या डिटेल बताया कि उसकी जो रेडियस है एटम की रेडियस वो 10⁵ टाइम्स दी क्या कह सकते कि रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। समझ में आ रही है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है कि समझो ये न्यूक्लियस है, तो मेरा जो पूरा सा आप लोग वीडियो में देख रहे हो रूम थोड़ा सा बड़ा है, और पूरे रूम पूरा एटम है, और एटम का सेंटर में इतना छोटा सा न्यूक्लियस है, तो यहां से वहां इतना दूर है। 10⁵ टाइम्स समझ पाओगे? 10⁵ टाइम्स दैट मीन्स की 10,000 होगा। काउंट कर लें 10⁵ का मतलब क्या होता है। 10⁵ का 1000 होता है, 10⁴ 10,000 और 10⁵ 1 लाख होता है। बात समझ रहे हो कि दैट मीन्स वो भी बता रहे हैं कि कुछ समझने का यदि कोशिश करें आप लोग सिंपल वे में तो कुछ ऐसा होगा। क्लियर? ये छोटा सा हिस्सा न्यूक्लियस और बाकी पूरा सा एटम का हिस्सा। तो ये सभी बातें बताई थी, पर मैंने कहा जो भी बनता है कुछ ना कुछ टाइम के लिए होता है, जब तक वो नए एक्सपेरिमेंट उसको खारिज ना कर दे, उसको कैंसिल ना कर दे, उसको बताया कि ये गलत है। तो इसके अंदर से सेकंड पॉइंट था वो गलत निकला। सेकंड पॉइंट क्या था? जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूम रहे थे, तो सब लोगों ने कहा कि बात सही है आपकी, पर यदि सर्कुलर पाथ में घूमते तो उनकी एनर्जी तो डाउन हो जाएगी। एनर्जी डाउन होगी तो आफ्टर सम टाइम सेंट्रल में आ जाएगा, सेंट्रल में आ जाएगा तो एटम ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसका मतलब क्या? तो आपकी ये बात गलत है। तो उसके बाद एक और साइंटिस्ट आएगा, दैट इज निल्स बोहर, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर। उसने ये बात को प्रूव करके बताया कि रुदरफोर्ड जो कह रहे थे, बट यहाँ पर उन्होंने जो मिस्टेक किया था, तो क्या मिस्टेक किया था? तो अगले लेक्चर के अंदर हम लोग बोहर मॉडल के ऊपर जानने का कोशिश करेंगे कि बोहर मॉडल ने क्या बताया जो रुदरफोर्ड मॉडल नहीं बता पाता था। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर विथ योर फ्रेंड्स, और आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो सब लिंक नीचे दिया गया है, यू कैन गो एंड दी चेक आउट। तो मिलते हैं कमिंग लेक्चर्स के अंदर, तब तक टाटा बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।